रिवाइज बढ़िया से करना होगा। दूसरा है कि बौद्धिक जुगाली करनी पड़ेगी। बौद्धिक जुगाली समझते हो? कितने लोग बौद्धिक जुगाली का मतलब समझते हो? कितने समझते हो? बाकी लोग बौद्धिक जुगाली का मतलब नहीं समझते हो। बौद्धिक जुगाली का मतलब यह हुआ कि जैसे तुमने पढ़ा, तो पढ़ने के क्रम में, तुम्हारे पढ़ने क्रम में एक ध्यान रखना है कि थोड़ा चीजों को दिलचस्पी से पढ़ो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुमको, क्यों मैंने बैकग्राउंड से लिया है, नहीं तो फिर तुम वही पॉइंट्स रटने लगोगे, पॉइंट से इफेक्ट नहीं आ पाएगा, फिर भूल भी जाओगे तुम उसको। पहले दिलचस्पी से, इसमें दिलचस्पी पैदा करो विषय में कि हाँ देखो कितना मजेदार है। और दूसरी बात, जब उसमें तुमको मजा आने लगेगा तो उसके बाद बदलाव और क्वेश्चन पर मैं लाऊंगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनना होगा कि क्वेश्चन का भी ये फॉर्म होता है, ऐसे होता है। तो तुम दिन में जितना पढ़ोगे एक दिन में, वो घर पर जाके रिवाइज करोगे। और घर पर जाके रिवाइज करके दिन के 20-25 मिनट कहीं टाइम निकाल के, चाहे जब समय टाइम मिले, कई बार होगा तुम सोचने बैठोगे तो उसमें दिमाग में वो नहीं आएगा, लेकिन जब खाने बैठोगे तो आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जहां तुमको जिस समय मौका मिलता है, 10-15-20 मिनट दिन भर की पढ़ी हुई बातें सोच लो। सड़क पर चलने के समय मत सोचना, और रात में सोने के वक्त मत सोचना। रात में सोने के वक्त सोचोगे तो नींद उचट जाएगी, और अगर दिन में सड़क में चलने के समय सोचोगे तो पता चलेगा कि सामने दुर्गा वाले हॉस्पिटल में है, तो क्या तो एक बाइक ने उनको ठोकर मार दिया है। तो ये दोनों स्थिति से बचना है। तो इसलिए ये दो, और उसको इस तरीके से जब धीरे धीरे लेकर चलोगे, तो जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको फिर वहां पर तुम वही करोगे, फिर दूसरे दूसरे पार्ट, तो धीरे धीरे सबके बीच एक इंटीग्रेशन बनता जाएगा। और ये तुम्हारी खुद की कोशिश होनी चाहिए इंटीग्रेशन कैसे बने, उसके तुमको थोड़ा पैशनेट होकर पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो यहां पर एक ब्रैकेट यहां पर डाल दो। हाँ कि हाँ, अब इनका प्रश्न यह है कि क्या पैगंबर जी को धार्मिक प्रवर्तक के साथ साथ सामाजिक सुधारक भी कहा जाता है, कहा जा सकता है? इनका कहना है कि क्या पैगंबर को धार्मिक प्रवर्तक के साथ साथ सामाजिक सुधारक भी कहा जा सकता है? तुम लोगों का क्या विचार है, हाँ या ना? कितने लोग हाँ, और बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? अब मेरा जवाब यह है कि पैगंबर मोहम्मद को ही क्यों, महावीर को क्यों नहीं, और महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं? जितने धार्मिक प्रवर्तक आपको दिखते, और ईसा मसीह को क्यों नहीं, अब्राहम को क्यों नहीं? जितने आपको धर्म सुधारक देखते हैं वो सब समाज सुधारक भी होते हैं। गुरु नानक क्यों नहीं? गुरु नानक ने, देखो, अगर इस्लाम ने इतनी बड़ी शक्ति दुनिया में पैदा कर दी, आप यही समझिए कि क्रिश्चियनिटी जैसे कैपिटलिज्म का जो उद्भव हुआ और यूरोप का जो रिवाइवल हुआ, क्रिश्चियन यूरोप का, तो उससे पहले पूरी दुनिया में तो अगर ग्लोबल इंपायर हुआ तो मुस्लिम इंपायर ही हुआ ना। अमेरिकी महाद्वीप तो उसमें प्रकाश में नहीं आया था। अमेरिकी महाद्वीप तो 15वीं सदी के अंत में प्रकाश में आया। लेकिन वर्ल्ड माइनस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड अंटार्कटिका, बाकी सारे वर्ल्ड पर तो इस्लामी का ही शक्ति का ही कब्जा था। केवल यूरोप, पश्चिमी यूरोप नहीं हिला, वो इस्लामी शक्ति से नहीं हिला, वो जिहाद बना के, गुट बना के किस तरह से काउंटर कर दिया। तो वही ग्लोबल इंपायर उसने बनाया था। आज सिखिज्म में सोचो कि जब गुरु नानक ने एक ईश्वर की बात कही, और गुरु नानक ने देखो कैसी एक राज्य की प्रवर्तक बन गए आगे चलकर, और सिख राज्य की स्थापना हो गई। मैं पहले क्वेश्चन सार्वजनिक करता हूं, तुम वालों की जिज्ञासा को मैं दबाऊंगा नहीं। अगर वैलिड जिज्ञासा है तो दैट शुड बी आंसर, और ऑप्शनल क्लास में वैलिड जिज्ञासा ही आता है। इनका प्रश्न मैं पहले सार्वजनिक करता हूं। इनका कहना है कि आप अगर समाज सुधारक कर रहे हैं पैगंबर मोहम्मद को, तो उचित क्या है? क्योंकि आपने कहा है कि वो जनजातीय समाज था, और जनजातीय समाज में समानता की भावना प्रबल थी, तो फिर समाज सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? यही तुम्हारा कहना है ना? एम आई राइट? तो इन्होंने इस तरह से मुझे निरुत्तर कर दिया। आप लोग मेरी तरफ से कोई जवाब दोगे या मुझे ही आना पड़ेगा? आना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। हाँ, क्या सुना? जो जवाब दोगे जवाब दीजिए उनको। उनका क्वेश्चन ही है, अभी बिना क्वेश्चन पूछे ही हाथ उठा दिए थे क्या? उनका क्वेश्चन ये है
कि अगर वो समाज, आपने समाज सुधारक मोहम्मद पैगंबर को कहा, और जब वो जनजातीय समाज था और समानता की भावना प्रबल थी, तो जब समाज में समानता की भावना प्रबल है तो फिर सुधार की जरूरत क्या है? तो फिर सुधारक क्यों हुए? इनका प्रश्न है। इसका उत्तर किधर से आएगा? तुम ही बताओ। सब बस बस तुमने नोटिस नहीं किया, तुम आधा ही नोटिस किया। तुम्हारा दिमाग तब तक चला गया ग्रेजुएशन वाले वो लाइब्रेरी पर, और ये कैसे समय कटता था, कहां फंस गए क्या? मेरा प्रश्न ये है, इसने तुमको बहुत अच्छा उत्तर दिया। भाई समाज कभी समतामूलक थी, लेकिन जनजातीय पद्धति तो टूट गई थी। क्योंकि व्यापार का विकास हुआ था तो विषमता आ चुकी थी, झगड़े बढ़ रहे थे। इवन कि जो आप देखोगे कि वो उनका जो कुरैश ट्राइब था, जो सबसे डोमिनेंट ट्राइब था, उसमें भी धनी और गरीब हो गए थे, उसके भी विभाजन हो गया था। स्वयं पैगंबर भी तो कुरैश ट्राइब से ही थे, लेकिन हाशमी क्लैन से थे। जैसे कई क्लैन बन के जनजाति बनती है, कई परिवार बन के बनता है क्लैन, वंश, और कई वंश बन के बनती है जनजाति। तो उसी में एक हाशमी वंश था जिसे पैगंबर थे, और वो ट्राइब का नाम था कुरैश। तो कुरैश ट्राइब भी विभाजित हो गया था। तो विभाजन और विषमता आ चुकी थी, तनाव बढ़ रहे थे, झगड़े बढ़ रहे थे, उस समय पैगंबर का आगमन हुआ था। एम आई राइट? तो पहले इसको वहां पर एक ब्रैकेट डालिए। तो जहां आप लिख रहे हैं तो वहां पर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट और ब्लॉक का अंतर समझ रहे हो ना? तो ब्रैकेट में डाल लो हाँ कि हाँ 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 हाँ, साम्यवाद की तरह इस्लाम भी, साम्यवाद की तरह इस्लाम भी, साम्यवाद समझ रहे हो ना, कम्युनिज्म, इस्लाम भी वैश्विक संदर्भ में देख रहा था। इस्लाम भी वैश्विक संदर्भ में देख रहा था। जहां साम्यवाद का उद्देश्य था विश्व क्रांति, जहां साम्यवाद का उद्देश्य था विश्व क्रांति, विश्व क्रांति, वहीं इस्लाम का उद्देश्य था विश्व धर्म। वहीं इस्लाम का उद्देश्य था विश्व धर्म, विश्व धर्म। अब ब्रैकेट डाल लो। अब मैं एक तुमको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में दे रहा हूं। प्रेजेंट कंटेक्स्ट इसलिए कि जब तुम प्रेजेंट पर भी आओगे तो इस बात को समझ जाओ। पैराग्राफ चेंज करके फिर बच्चे एक ब्रैकेट डालो तो डायरेक्ट यहां से नहीं जुड़ रहा है। मैं तुमको वर्तमान में थोड़ा ला रहा हूं, थोड़े समय के लिए, फिर भेज दूंगा अतीत में, घबराओ मत। ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट डाल के लिखो हाँ 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 कि हाँ, लिखिए धर्म और राज्य, हाँ धर्म और राज्य, धर्म और राज्य के बीच इस प्रकार के संबंध ने वर्तमान में भी मुस्लिम राष्ट्रों के समक्ष संकट पैदा कर दिया है। संकट पैदा कर दिया है, और इसका एक कारण है, ईसाई यूरोप की तरह, इसका कारण है ईसाई यूरोप की तरह, इसका कारण है ईसाई यूरोप की तरह प्रबोधन की प्रक्रिया से, ईसाई यूरोप की तरह प्रबोधन को अंग्रेजी में कहते हैं इनलाइटनमेंट। बहुत सारे बच्चे प्रबोधन नहीं जानते हो, 20 इतिहास में बताऊंगा। प्रबोधन का नाम सुना है कितने लोगों ने? अच्छा, इतने लोगों ने सुना है, कोई बात नहीं, आगे सभी लोग सुनोगे। अभी इनलाइटनमेंट देख लो, अंग्रेजी में उसको इनलाइटनमेंट कहते हैं। प्रबोधन की प्रक्रिया से, प्रबोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजर पाना, प्रबोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजर पाना,
गुजरपाना, हाँ हाँ लिखिए, हाँ देखिए, अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों पर धर्म का इतना प्रभाव है, अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों पर धर्म का इतना प्रभाव है कि उनमें से अनेक ने अपने को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया है। इस्लामी राज्य घोषित कर दिया है। पाकिस्तान इस्लामी राज्य है कि नहीं? जो पाकिस्तान ने वॉर लॉस्ट किया था, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता को हटाकर और जियाउल हक ने वहां पर डिक्टेटरशिप स्थापित किया था। तो वही डिक्टेटर था, तो 86 में उसने पाकिस्तान को बना दिया इस्लामी राज्य। इस्लामी राज्य अगर बन जाता है ना, तो उसका मतलब है मुस्लिम शरीयत के कानून वहां लागू होते हैं। और मुस्लिम शरीयत क्या है आगे मैं बताऊंगा। तो शरीयत के कानून लागू होते हैं जो पाकिस्तान में लागू है। अब जानते हो पाकिस्तान में इस निंदा पर मृत्यु दंड है। अभी बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं, उनमें से कई पकड़े जाते हैं तो मृत्यु दंड हो जाता है। माने अगर जिसने पैगंबर के बारे में कोई भी आलोचना की तो मृत्यु दंड हो गया। क्या? हाँ, यासिया बीवी का, ठीक से याद है। तो जो है वो एक क्रिश्चियन थी। अब मतलब कई बार तो आदमी फंस जाता है ऐसा कि एक घटना हुई कि एक दवा का एजेंट था, वो बार बार जाता था एक दवा की दुकानदार के सामने अपना मेडिसिन सब जाके रख देता था, इसको भी आप बेचिए। और उसका बिकता नहीं था, तो दवा का दुकानदार बहुत परेशान था। कहा कि नहीं ले जाओ दवा यार, कूड़ा करकट यार, बिकता नहीं, हमें परेशान मत करो। तो उसने कहा कि देखिए ऐसे आप हमको मत ट्रीट कीजिए, हम एक पूरा लीगलाइज्ड एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। और जेब से वो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो निकाल के उसको दिया। ऐसे देखा, वो इतना गुस्सा में फेंक देगा, छोड़ो तुम कोई भी हो, हमें क्या मतलब है। और उसका संयोग से नाम था मोहम्मद। उसने आई कार्ड उठाया, कहा कि अच्छा आपने पैगंबर का अपमान किया, मैं देखता हूं अभी आपको। और उस पर इस निंदा का केस चला दिया। अब वो बेचारा सोच रहा है कि भाई यहां पैगंबर कहां से आ गए, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अधिकतर मुस्लिम राज्यों के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें अगला लाइन में लिखा होगा, लिखो, क्या लिखा? हाँ, इस्लामी राज्य घोषित कर दिया। हाँ हाँ हाँ, सबसे बढ़कर एक तरफ संबंधित राष्ट्र की सरकार वेस्टफेलिया पद्धति पर आधारित, वेस्टफेलिया पद्धति, अब आपको विश्व इतिहास में बताऊंगा। वेस्टफेलिया पद्धति पर आधारित राष्ट्रीय राज्य, वेस्टफेलिया पद्धति पर आधारित राष्ट्रीय राज्य को स्वीकार करती और अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था को मानकर चलती, दूसरी तरफ उसी राष्ट्र के अंदर उलेमा एवं कट्टर समूह राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए दारुल इस्लाम के प्रसार की बात करते, दारुल इस्लाम के प्रसार की बात करते
प्रसार की बात करते। इस कारण अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में अस्थिरता आ गई है। अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में अस्थिरता आ गई है, तथा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अस्थिरता का कारण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अस्थिरता का कारण बन गया है। जब तुम लोग पढ़ोगे तो ध्यान आ जाएगा। केवल एक वेस्टफेलिया पद्धति नहीं समझोगे। वेस्टफेलिया पद्धति एक्चुअली वेस्टफेलिया की ट्रीटी यूरोप में हुई थी 1648 में। उसमें राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना उसी क्रम में आई थी। तो पहले तो राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना यूरोप में आई थी, फिर राष्ट्रीय राज्य का विस्तार अन्य महाद्वीपों में हो गया था। तो उसमें भारत में, पश्चिम एशिया में, मध्य एशिया में, यानी दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का विस्तार हो गया। लेकिन इस्लाम में तो वही दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की बात करता है और प्रबोधन की प्रक्रिया से गुजरा नहीं है। तो अभी भी इस्लाम खलीफा के युग में ही जी रहा है। तो इसलिए वो राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को मानता नहीं, बहुत सारे कट्टर उलेमा। तो इसलिए समस्या आ रही है। आप हाथ कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। पैगंबर का यहूदियों के साथ कोई डायरेक्ट लफड़ा नहीं था। एक्चुअली यहूदियों और ईसाइयों के साथ क्या संबंध होना है ये थोड़ा आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा सा तुम लोग शांत रहो, अब ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, सबका उत्तर मिल जाएगा तुम लोगों को। पैगंबर जी कोई किसी को, मतलब पैगंबर मोहम्मद किसी को दबाने वाले में विश्वास नहीं करते थे। पैगंबर एक दूसरी चीज थे। पैगंबर में बहुत बातों में उदारता भी थी। ये जो आगे का विकास देखते हो दुर्भाग्य से, यह विकास कुरान का नहीं है, यह हदीस का है। जैसे तुम देखोगे कि ब्राह्मणिज्म में जो वैदिक धर्म में जो वेद है उसकी परंपरा तो उदार की रही है, लेकिन बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथ आए और ब्राह्मण ग्रंथ का जो स्मृति ग्रंथ जो आए हैं, मनु स्मृति और ये, तो ये स्मृतियां ने कट्टर बना दिया उसको। उसी प्रकार से वही बात इस्लाम पर भी लागू होती है। अब हदीस लिखा गया, कुरान लिखा गया, जो पैगंबर ने खुद उसको कंपाइल करवाया। तो पैगंबर तो खुद जो उन्होंने सोचा, देखा, समझा, कुरान में लिखा। अब पैगंबर के जीवन को आधार बना के 200 वर्षों के बाद हदीस लिखा गया। अब हदीस जो लिखा गया तो हदीस में अनुमान करके कि पैगंबर के मुख से वो बात हदीस में कहलवा दी गई जो पैगंबर कभी नहीं बोले। तो समस्या वो हदीस से आएगी, कुरान से नहीं आएगा। नीचे ब्रेक दीजिए और ब्रेक देकर लिखिए हेडिंग। हेडिंग पैगंबर के पश्चात आरंभिक खलीफा। पैगंबर के पश्चात आरंभिक खलीफा। पैगंबर के पश्चात आरंभिक खलीफा। डैश देकर लिखिएगा कि 632 ईस्वी में पैगंबर का देहांत हो गया